सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 13 जहाँ पहिया है जो कि पी साईनाथ द्वारा लिखित है, इस पाठ के प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें जो प्रश्नोत्तर की हेडिंग है जंजीरें। इस पार्ट में जंजीरों जैसे जो किसी को हम कैद करके रखते हैं, किसी का अधिकार हम अपने वश में रखते हैं, किसी को हम दबा कर रखते हैं, तो उस चीज को यहाँ पर उन बातों को यहाँ पर जंजीरें कहा गया है। ठीक है, जंजीरों में जकड़ रखा है, अर्थात ऐसा नहीं उसको जंजीरों में जकड़ रखा है, उसको आपने कैद कर रखा है, उसको आपने अपने अधीन कर रखा है। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कि लोग जो हैं जिन जंजीरों में वो जकड़े हुए हैं, जिनकी गुलामी की जंजीरों में वो जकड़े हुए हैं, उसके निकलने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। ठीक है, आपके विचार में लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? ठीक है, तो इसमें दो प्रश्न बनाए इन्होंने। ये जो सेंटेंस है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है पी साईनाथ, उन्होंने जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा किया है? तो हमारे विचार में लेखक जंजीरों द्वारा उन सामाजिक समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये एक प्रकार की रूढ़ियां हैं। पाठ में तमिलनाडु के एक गांव पुडुकोट्टई की महिलाओं की प्रारंभिक रूढ़िवादिता की ओर संकेत है। मतलब जो महिलाओं के प्रति वहां के लोगों की धारणा थी, रूढ़ियां थी कि महिलाएं बाहर नहीं निकलेगी, महिलाएं घर के काम करेगी, महिलाएं साइकिल नहीं चलाएगी, बाहर घूमेगी नहीं, पढ़ने नहीं जाएगी। तो ये सारी रूढ़ियां मतलब एक गलत नियम निर्धारण किए हुए हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाएं उन जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो इन जंजीरों के माध्यम से उनकी समस्याओं की ओर लेखक इशारा कर रहा है। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। जो लेखक ने बात बोली है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं, जंजीरों से निकलने का लोग कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। तो आप इस बात से सहमत है क्या? तो हाँ है, हम लेखक की बात से सहमत हैं। क्योंकि जब लोगों में इच्छा शक्ति जागृत होती है, जब लोग सोच लेते हैं कि हमें इन बंधनों से मुक्ति चाहिए, तो वो कोई ना कोई तरीका अवश्य खोज ही लेते हैं। जैसे भारत इतने वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा, परंतु धीरे धीरे नए नए तरीके निकाल करके भारत आज़ाद हो ही गया। तो उसी प्रकार जो तमिलनाडु के गांव की पुडुकोट्टई गांव की जो महिलाएं थी, वो भी उन महिलाओं ने भी साइकिल चलाकर अपने आप को पिछड़ेपन से मुक्त किया और अब वे खुशहाली का जीवन जी रही है। तो उन्होंने भी एक नया तरीका निकाल लिया है इन जंजीरों को तोड़ने का। ठीक है, अगली हेडिंग है पहिया। साइकिल आंदोलन से संबंधित ये पाठ है। तो पहिया से संबंधित प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? साइकिल आंदोलन मतलब वहां की महिलाओं ने साइकिल चलाना प्रारंभ किया, सारी महिलाओं ने। तो उस साइकिल आंदोलन से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो देखिए, उनके जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। एक तो उनमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का संचार हुआ। अब वे बस के इंतजार में समय नहीं गवाती थी। पहले वो बस के इंतजार में बहुत टाइम वेस्ट कर देती थी, बस आती थी, उसमें वो जाती थी, कहीं जाना होता था। उनकी पुरुषों पर निर्भरता घटी। अब पुरुषों पर जो पीरियड डिपेंड रहती थी, निर्भर रहती थी हर काम के लिए, अब वो घर गई, जब उनको काम होता है खुद साइकिल लेके निकल लेती है। ठीक है, और अब वे अपने दैनिक कार्य अधिक सुगमता से संपन्न कर ले, और उनके जो दैनिक कार्य है, जो डेली रूटीन के महिलाओं के कार्य, उनको और अच्छे से वो संपन्न करने लगी है। और इससे क्या, उनकी आय में भी वृद्धि हुई और वे फाइनेंशियल आर्थिक रूप से थोड़ी समृद्ध भी हुई है। अपने उत्पाद ज्यादा स्थानों तक बेच आती। पहले क्या होता था, सीमित मात्रा में बसों से जाना, पैदल जाना, तो अपने जो उत्पाद बनाती थी उनको ज्यादा बेच नहीं पाती थी, परंतु अब साइकिल से वो बहुत दूर दूर तक जाकर अपने उत्पादों को बेच के आ जाती है। इन्हें आराम करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है, आराम भी मिल जाता है, जल्दी जाके जल्दी आगे, बाद में रेस्ट भी कर लेते हैं। इस प्रकार उनका पूरा जीवन ही बदल चुका था। तो ये कब हुआ? साइकिल आंदोलन से। आत्मविश्वास का संचार हुआ, बस का इंतजार नहीं करना पड़ा, पुरुषों पर डिपेंड रहना बंद हुआ, आसानी हुई काम करने में, उनकी इनकम में थोड़ा इंक्रीज हुई, आय में वृद्धि हुई। ठीक है, अगला पहिया हेडिंग से अगला प्रश्न है कि शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया। पुरुष जाहिर सी बात है कि जब महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी तो पुरुष तो उसका विरोध करेंगे उस समय। तो परंतु आर्क साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? देखो, आर्क साइकिल्स का मालिक जो है वो साइकिल बेचता था। तब अगर वो साइकिल बेच रहा है तो समर्थन करेगा ही, क्योंकि उसकी साइकिल और ज्यादा बिकेगी अगर महिलाएं भी साइकिल चलाएगी तो। ठीक है, तो शुरुआत में स्त्रियों द्वारा साइकिल चलाने के आंदोलन का पुरुषों ने डटकर विरोध किया। उन्होंने महिलाओं पर फप्तियां भी कसी। वे महिलाओं को आत्मनिर्भरता के पक्ष में नहीं थे। इससे हटकर
जो आर साइकिल्स के मालिक ने स्त्रियों द्वारा साइकिल चलाने के आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। इसका कारण यह था कि उस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर में 350% की वृद्धि हुई। उसकी इनकम में 350% का इंक्रीज हुआ उसका पेमेंट, क्योंकि लेडीज साइकिल चलाने लगी तो खूब सारी लेडीज साइकिलें वहाँ पर खरीदी गई। उसकी भरपूर आय हो रही थी, इसलिए वो तो समर्थन करेगा ही, क्योंकि उसका बेनिफिट था। ठीक है। और जब लेडीज साइकिलें कमी पड़ी तो उन महिलाओं ने जेंट साइकिल भी खरीद ली, तो इससे उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, इसलिए उसने उसका समर्थन किया। प्रारंभ में इस आंदोलन, ये जो साइकिल आंदोलन है, इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो जब कोई आंदोलन चलता है, जब कोई नई चीज प्रारंभ होती है तो उसमें बाधाएं तो आती है, कठिनाई आती है। तो पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में रूढ़िवादी मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने इसे हतोत्साहित किया। जो रूढ़िवादी मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने इसको हतोत्साहित किया, मतलब डिमोटिवेट किया, उनको रोका। ठीक है। उन्होंने उसको हतोत्साहित किया, मतलब उन्होंने उसका सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने यही बोला कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रारंभ में पुरुष वर्ग को महिलाओं का साइकिल चलाना अच्छा न लगा। पुरुष उन पर फप्तियां कसते थे और गंदी गंदी टिप्पणियां भी करते थे। साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देने वालों का अभाव था, और जब नई नई साइकिल सीख रही थी औरतें तो उनको ट्रेनिंग देने का भी वहां पर अभाव था। बाद में उसके लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। ठीक है। अब है शीर्षक की बात। जो शीर्षक है कि जहां पहिया है, पाठ का नाम है जहां पहिया है, तो आपके विचार में लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? तो जाहिर सी बात है, जो साइकिल आंदोलन से संबंधित बात है और दो पहियों की बात है, उन्हीं पहियों पर पूरी साइकिल डिपेंड है और उस साइकिल पर पूरे पुडुकोट्टई की महिलाएं डिपेंड है। तो जब उन पहियों पर डिपेंड है तो पहिए के आधार पर ही हम उसका शीर्षक रख सकते हैं। तो कि साइकिल में दो पहिए होते हैं, साइकिल इन पहियों से चलकर कहीं भी पहुंच जाती है, जहां पहिया है वहां तक चालक की पहुंच है। इसी भावना को इस पाठ में उन्होंने व्यक्त किया है, अतः शीर्षक उचित है। साइकिल ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन का पहिया भी घुमा दिया था। जीवन का पहिया मतलब उनका जीवन आगे की ओर बढ़ने लगा, उन्नति की ओर बढ़ने लगा था। इसलिए पाठ का जो नाम है वो उचित है। सहमति है कि इसी आधार पर ऐसा शीर्षक उचित है। अगला प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क रखिए। तो आपको अपने मन से रखना है, आप अपने मन से जो भी इसका शीर्षक रखना चाहे, परंतु उसके वो शीर्षक जो आप रख रहे हैं उसके लिए आपको तर्क देना है। तो देखिए, जैसे मैं मेरे मन की बात कर दूं तो हम इसका शीर्षक हो सकता है कि महिला साइकिल आंदोलन। फैक्ट है कि महिलाओं का साइकिल आंदोलन भी था। पाठ में साइकिल चलाने को एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया गया, अतः यह शीर्षक भी उचित है। यह आंदोलन महिलाओं की आजादी से संबंधित है, अतः उसको शीर्षक में स्थान देना उचित है। साइकिल ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन का पहिया भी घुमा दिया था, तो हम इसका दूसरा नाम मेरे हिसाब से महिला साइकिल आंदोलन रख सकते हैं। महिला साइकिल आंदोलन इसलिए रखा क्योंकि साइकिल आंदोलन, इससे पुरुष महिला इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। और भी अगर आपके मन में कोई शीर्षक है तो आप वो भी रख सकते हैं, जहां पहिया है, साइकिल का पहिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है भाषा की बात। व्याकरणात्मक दृष्टि से जो प्रश्न इसमें बन रहे हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय। देखो, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप जान चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूं आपको कि उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और उपसर्ग जो है, प्रत्यय जो है, शब्द के पीछे जुड़ते हैं और शब्द को निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर उपसर्ग आपकी सहायता के लिए इस पाठ में उपसर्ग प्रत्युक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है। अभि, प्र, अनु, परि, वि, इक, वाला, ताना। देखो ये अभि, प्र, अनु, परि, वि, ये तो है उपसर्ग, और इक, वाला, ता और ना ये है प्रत्यय। ये अभि, प्र, अनु, परि, वि ये तो लगेंगे आगे और ये लगेंगे पीछे। तो देखो अभि से एक शब्द बनाया हमने, अभि व्यक्त, तो हो गया अभिव्यक्त। ठीक है। दान, प्रदान, भव, अनुभव, वहन क्या आगे उपसर्ग लगाया, परि, परिवहन, शेष क्या आगे उपसर्ग लगाया, वि, विशेष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य शब्द देख लीजिए इनका जैसे विरोध, तो विरुद्ध, प्रशिक्षण, आत्म प्रशिक्षण, आत्मसम्मान। अभी आत्मसम्मान यहां पर हम देखते हैं कौन सा उपसर्ग इसमें, तो इसमें आई थिंक यहाँ पे कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं, गलत हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, प्रशिक्षण, प्र, फिर ये आत्मविश्वास, ये आई थिंक कोई मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, बेशक ये बे उपसर्ग इसमें है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रत्यय, जैसे इक, तो आर्थिक, अर्थ धन इक। जब इक प्रत्यय लगता है बेटा, अर्थ एक प्रत्यय लगने पर क्या होता है, जो शब्द होता है उसका जो प्रथम स्वर है, प्रथम स्वर है वो बड़ा हो जाता है। अ का आ हो जाएगा,
ठीक है। ई का ए हो जाएगा, ठीक है। ऊ का ओ हो जाएगा, जैसे उद्योग, इक लगा औद्योगिक, ठीक है। नीति प्लस इक नैतिक, तो ई का ए, ऊ का ओ और अ का आ हो जाएगा। तो यहाँ इसी प्रकार अर्थ प्लस इक तो आर्थिक। वाला, तो देखो साइकिल वाला। ता मूर्खता, कविता, सज्जनता, दुर्जनता, ना पढ़ना, तो देखो ता गतिशीलता, ई का खुशहाली, समाज प्लस इक सामाजिक, केंद्र प्लस इक केंद्रित, ठीक है। इसी के साथ वसंत कक्षा 8 अध्याय 13 जहाँ पहिया है, इसके सारे प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।